नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बीआर न्यूज़ में। आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ, जो भी युवा बेरोज़गार हैं और यहाँ-वहाँ नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, उन तमाम युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा, यदि आपको सही प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये जानकारी आपके लिए मैं एकत्रित करके लाया हूँ। महीनों दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की जहाँ मैं आया हूँ वीआरएस इंटरप्राइजेज़, आप लोगों को भी ये जानकारी दूँ कि आप लोग भटकना बंद करें और आँख बंद करके हमारे वीडियो को देख करके आप यहाँ पर आइए और अपने जितने भी आप सपने सजा कर रखे हैं, यहाँ पर आने के बाद वो सपने साकार हो सकते हैं। ए.के. चौधरी सर से मिलवाता हूँ, परिचय दिलवाता हूँ और हमारे साथ बने रहें। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी आपसे मुलाकात हुई और जॉब्स को लेके आपके जो सवाल थे, अभी बच्चों से भी बातचीत हुई आपकी और आई थिंक इससे पहले भी मेरे सुनने में आया था कि बीच में भी आप शायद 1 डेढ़ 2-3 महीने से जाँच-पड़ताल कर रहे हो चीज़ों की, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस तरह से जॉब मिलते हैं एनसीआर में। कुछ संदेह थे आपको कि कुछ लोग पैसे लेते हैं, भ्रामक चीज़ें मिलती हैं, कंपनी नहीं मिलती, इंटरव्यूज़ नहीं होते, सिलेक्शन नहीं होते। तो हैं कुछ तथ्य, ये तो सरकारी एजेंसी और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन चीज़ों का अपनी जाँच पड़ताल का विषय कहाँ क्या होता है। लेकिन जहाँ तक वीआरएस का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया, वीआरएस वाज़ स्टार्टेड इन 2007 2007 में स्टार्ट हुआ था और हमारा जब एक टेबल और एक चेयर से हमने स्टार्ट किया था इसको, तो उस समय से एक मेरी धारणा थी कि हम कम करेंगे, कम लोगों के साथ करेंगे, कम समय करेंगे, लेकिन उत्तम और सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे। उसी पॉलिसी के तहत हमारा ये एक दृष्टिकोण रहा था उसी समय से कि हम किसी के साथ किसी तरह का पैसे का लेन-देन नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई गिफ्ट का लेन-देन नहीं होगा, किसी के साथ कोई गलत जानकारी साझा नहीं करेंगे और ये जो तरीका और जो उसूल और पॉलिसी है, वो कंपनी, क्लाइंट और कैडेट दोनों के साथ ही हमारा पारदर्शिता और बराबर है। ना ही उनके साथ कोई जानकारी गलत दी जाती, ना ही इनके साथ। इसी तथ्य के अंदर ये चीज़ें भी निकल के आती हैं कि जब हम उस धारणा से चल रहे हैं, तो हमारे पैसे लेन-देन का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम किसी से लेन-देन करें या किसी से किसी तरह की इच्छा ज़ाहिर करें कि हमें ये चाहिए, एक जॉब के एवज़ में। तो वी आर इंटू ट्रेनिंग, वी आर इंटू इंटरव्यू एंड सिलेक्शंस। तो वी ऑलवेज़ ट्राई टू गिव द बेस्ट व्हाटएवर वी कैन गिव to all our candidates as you are just going through 3-4 days where the people are coming from different part of India. They are from south parts, they are from J&K, they are from यूपी, बिहार, राजस्थान, जगह जगह से बच्चे आ रहे हैं। आई थिंक अभी एक आमिर कोई बच्चा था, उससे आपका डिस्कशन हुआ, ही इज कमिंग फ्रॉम दोहा, कतर, समवेयर एल्स। तो और एक मिजो का भी बच्चा था जो आप बैठते हैं इधर, आसाम वगैरह से बच्चे आए हुए हैं। तो सभी का एक ट्रस्ट बंधा हुआ है हमारे ऊपर कि वहाँ फ्री में होता है, सही जानकारी दी जाती है और जो एक उम्मीद लेके आते हैं, जैसा वो सुन के आते हैं, उस पर हम 100% खरे उतरते हैं। तो इसलिए बच्चों के फीडबैक अच्छे रहते हैं हमारे विषय में। जी, आप हमारे साथ बने रहें और आपको अभी मैं बात करवाऊँगा, दिखाऊँगा। आपने जैसे कि अभी सुना ए.के. चौधरी सर के द्वारा जो भी बातें, और मैं आपको यहाँ पर तमाम लड़कों से मिलाना चाहूँगा जो कि वीआरएस आए हैं और अपने सपनों को साकार किए हैं और किस तरह से अपने सपनों को साकार किए हैं, उन लोगों से बात करके मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आप हमारे साथ अंतर जरूर बना लें ताकि आपको सच्चाई पता चले और आपको भरोसा हो सके कि आज के ज़माने में बिना पैसे के लिए आपको नौकरी और सही गाइडेंस किस तरह से मिलती है। तो हमारे साथ हैं कई युवा, और सबसे पहले उससे पहले युवा को किया हम बलराम जी से बात करना चाहेंगे कि इनका सफर यहाँ तक कैसे पहुँचा और यहाँ से किस तरह से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हैं ना? चल सकता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हमें समझ में आती है। और कुछ ऐसे ऑडियंस हैं जो कि उन्हें भी समझ में आती है, लेकिन अधिकतर लोग हैं हिंदी पसंद करते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप बात कर सकते हैं। तो आप लोग सर सबसे पहले परिचय दीजिए। My name is Bhagat. I'm from Manipur, Nepal, and I have sister in education also. I came looking for a job in the RIC, no friend of mine. But they placed me from here only. आप आपके दोस्त आपको रिकमेंड किए थे बाहर से, तो वो भी जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो सर, आप अभी कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? मैं अभी इंटरव्यू अलायंस पार्टनर्स में अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। जर्मन बेस्ड एजेंसी कंपनी है।
Yeah. तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आप जब बिहार आए तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत सपोर्टिव नहीं लगा मेरे को शायद। यहाँ पर कहाँ कहाँ गाइडेंस क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये कंपनी के बारे में ये है, इंटरव्यू को कैसे करना है, बहुत अच्छे से हमको समझाया गया। उसके बाद कंपनी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी खुद को परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिए आपको सेलेक्ट आप यहाँ से अच्छे से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो आपको यहाँ पर कैसा लगता है? आप मजबूर से हैं और गुड़गांव में हैं, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा मैं पहली बार आया हूँ। पहले मैं नोएडा रहता था, तो दिल्ली से होने के बाद पहली बार हुआ हूँ, तो उसका रिकमेंडेशन की वजह से आप बिहार पे जी बिहार जब आए तो वहाँ पर आपको कहीं कोई ऐसी किया गया कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं सब इस्तेमाल नहीं किया है। और उसका भी कैसा नहीं? कभी भी नहीं दिखाया गया है कि पैसा नहीं लिया है, तो सब जो भी सपोर्ट है सर ने, उनके सर ने, उनके सर ने वो मदद किया है अपने देश के लिए। जी बीआरएस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी, और आपने अगर कोई कमी है तो वो कमी भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। हमारे साथ और एक बंधु हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, इनके बारे में भी जानना चाहूँगा, इनके साथ क्या क्या अभी तक हुआ है ये भी जानेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे जगहों पर से घूम के आए हैं, इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी, और इनका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, बाहर का एक्सपीरियंस कैसा, और जब वहाँ से लौटे हैं बिहार से आए हैं, यहाँ का इनका एक्सपीरियंस कैसा है। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आमिर हमीद है जी। अब मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना फेमस नहीं। तो फेमस हो रहा है, यूपी तो फेमस है। यूपी फेमस है, लेकिन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उतना फेमस नहीं है। जी वो भी फेमस है, यूपी अगर फेमस है, तो यूपी में जो भी डिस्ट्रिक्ट है सारा फेमस है। यमुना नदी के पास हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यमुना रिवर के नियर में, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। सर यहाँ बिहार आप कैसे पहुँचे? तो बिहार में पिछले 2 साल से मैं सऊदी में था, गल्फ कंट्री में वर्क कर रहा था, जहाँ मैं कंपनी में प्रोवाइडर। तो यहाँ तो मैं आया, जब अपने काम से आया तो मेरी पापा की एक्सपायरी हो गई थी, तो मैं टेंशन मुझे आना था, तो मेरा प्लान नहीं था कि मुझे इधर इंडिया में ही करना है। मेरे एक फ्रेंड के साथ फिर दिल्ली में था, दिल्ली गया, दिल्ली में जॉब भी करा, तो वहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मुझे 2 फ्रेंड के जरिए एक ही जॉब के साथ जिनका रिकमेंडेशन मिला, तो उन्हीं के जरिए मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? यहाँ पर सर बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव लग रहा है। यहाँ पर कंसल्टेंसी कम, मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म ज़्यादा लग रहा है। एक बार सर हम लोग ऐसा वेलनेस कोर्स टाइप का लगा है, टीम को जैसे नहीं होता ग्रूमिंग करवाते हैं, तो कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू, कंसल्टेंसी कम, ये ज़्यादा मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म ज़्यादा लगता है मुझे। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है उनको कॉन्फिडेंस करवाते हैं, और जो कि फ्लॉलेस फ्लॉ होती है, कमी होती है, उनको पूरा बताते हैं, उनको कमी देकर उनको एम्पावरमेंट करते हैं कि आप एनर्जी करते हैं, आप उसमें इम्प्रूव करिए। तो मुझे ये मतलब कंसल्टेंसी कम और गुड अच्छा लगता है, यूनिक है। जी आप सुन लीजिए, दो बंदे हैं यहाँ पर जो कि आपको सच्चाई बता रहे हैं। आप यहाँ आइएगा तो एक आपको अपना क्या बताएं, आपको गुरु जी आपको मिल जाएगा, जो कि आपका हर एक कमी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं जो कि अपने अपने अनुभव को साझा किए आप लोगों के सामने कि यहाँ वहाँ भटकना बंद कीजिए और सही जगह पर आइए। तो चलिए फिर आगे भी बात करते हैं। थोड़ा सा नोटिस बोर्ड दिखा दीजिए यहाँ पर। देखिए इस नोटिस बोर्ड पर एक नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या शिकायत करने का मन हो किसी भी मैटर को लेकर के, आप डायरेक्ट उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी जो है सर से बात करते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, जो बच्चे पुअर हैं इंग्लिश में, क्या उनके लिए जॉब है एमएनसी में? मनीष जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक रिक्रूटमेंट कंपनी चलाना, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक व्यवसाय करना, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक इस एनसीआर में बैठ के कंपनियों के साथ काम करने भर तक का नहीं है। हम समाज के अंदर, एक्चुअली आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड देयर, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो वहाँ एक माइंडसेट जनरेट हुआ था कि हमें समाज को कुछ बेहतर देना है, समाज के अंदर एक सेवा प्रदान करनी है, और सेवा के कई रूप होते हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग तरह की समाजिक सेवा चलती रही है, लोग करते रहे, तो हम कोई अनोखे नहीं है इसमें। तो मैं इस फील्ड में जब आया था तो मैंने समझा कि समाज के यूथ वर्क को, हमारे यंगस्टर को, जो बच्चे आज कॉलेज और 12th करके जो आ रहे हैं, हम उनको अगर बेहतर प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे पैसे के साथ साथ वो स्किल सेट भी अर्न करें,
स्किल्स भी बढ़े। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ जहाँ पुअर है बच्चे, तो मुझे लगा कि हम उनको ये सहारा दे सकते हैं। तो जो कंपनियों के साथ जो मैंने बात छेड़ी थी आपको, सिर्फ़ व्यवसाय करना नहीं है बल्कि समाज को बेहतर देना, तो मैं उस तथ्य पे दोबारा आके समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो हमने जो कंपनियों के साथ टाई अप्स हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ सहभागिता निभा रहे हैं, वो हमारे 12-14 हज़ार सैलरी से स्टार्ट होके 45, 50, 55, 60 हज़ार तक की सैलरी की पैकेजेज़ के साथ हम लोग काम करते हैं। एक बच्चा जो इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक स्टेट बोर्ड कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मान सकता हूँ कि इंग्लिश उतनी डेवलप नहीं होती, सिर्फ सीबीएसई, आईसीएसई, कुछ बोर्ड्स हैं या कुछ नामचीन बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के। तो उनसे अलग हट के कोई ग्रामीण अंचल से बच्चा आ रहा है जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, बहुत अच्छा माहौल नहीं था, परिवेश बहुत अच्छा नहीं था बच्चे का, तो जाहिर तौर से उसकी इंग्लिश हल्की ही होगी। तो वो क्या स्टार्टिंग 12-14 हज़ार से स्टार्ट करे और जहाँ उसको बैक टू बैक 8 से 9 घंटे एक माहौल मिलता है कंपनी का। उसी तरह के फ्रेंड्स फ़िल्टर्ड मिलते हैं। उस अगर वो खाना-पीना भी खा रहा है, वार्तालाप हो रहा है, तो वो माहौल नहीं है जो गाँव में था, वो बदल चुका है यहाँ के उसका। कंपनी में काम कर रहा है तो कॉल आ रही हैं, बहुत तरह की जिन पे उसको एक प्रोफ़ेशनल ढंग से बात करनी है, क्वालिटी लगी हुई है उसकी कॉल्स पे, सीनियर्स उसको वॉच कर रहे हैं और सुपरवाइज़र्स वॉच कर रहे हैं, उसकी सुबह-शाम ट्रेनिंग मीटिंग्स हो रही हैं, तो एक निखार आना स्वाभाविक है। भाई तो उसके जब वो 4 6, 7, 8, 10 महीने काम कर लेता है, 1 साल काम कर लेता है, तो उसके बाद बच्चा आगे जाता है 16, 18, 20 और यही जो सीढ़ी की यात्रा है, उसे एकदम 30, 40, 50 पे पहुँचा देती है। मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसका आपने मुद्दा उठाया कि जिनके स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तो सर का यही कहना है, आप बेफ़िक्र होकर यहाँ आइए, यदि थोड़ा-सा आप में कमी भी है, उस कमी को पूरा कर दी जाएगी। तो मैं आपको फिर जाते-जाते एक यही बात संदेश देना चाहूँगा, टाइम को बर्बाद ना करें और सही समय पर सही डिसीज़न लें, ताकि आप अपने करियर को सही दिशा सही मायने में एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकें, जिससे कि आप हर एक व्यक्ति सोचता है, कुछ कमाऊँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारूँ। तो आप बेफ़िक्र रहें, सर के पास आएँ और अपने सपनों को साकार करें। सर जाते-जाते 1-2 शब्द हमारे बच्चों के लिए। जी, बिल्कुल। देखो जैसा कि आपने मनीष जी बताया मैंने आपने और आपकी टीम ने शायद 2-4 4-6 महीने पहले आप आए थे जी, और उसके उपरांत आपने काफ़ी जगह जाँच-पड़ताल की और आप जैसा कि मुझे कुछ पेपर्स भी दिखा रहे थे कि काफ़ी जगह आपने खुद ही प्रैक्टिकल किया, तो पीपल वर आस्किंग फॉर द मनी फॉर गिविंग द जॉब्स। तो जैसा कि आपने और आपकी टीम के 1-2 लोगों ने बताया कि आप लोगों से खुद भी पैसे माँगे गए, दैट इज़ ऑन कैमरा, यू हैव द रिकॉर्ड्स। सो हमारे यहाँ पैसे का तो सवाल नहीं उठता। इवन कई बार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक उपहार स्वरूप बच्चा कभी मिठाई ले आता है, कभी कोई गिफ्ट ले आया कोई तो दैट इज़ नॉट आल्सो अलाउड इन वीआरएस। कोई भी किसी तरह का उपहार किसी भी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, ये हमारी पॉलिसी के तहत आता है। हम जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, उनकी इच्छा होती है कई बार इस तरह की, तो हम साथ बैठे खाना खाते हैं, लेकिन सब वीआरएस ही करता है उसका इंतज़ाम, हम किसी तरह कुछ नहीं लेते। तो यहाँ बेफ़िक्र एक बार बच्चा जो आ जाता है, दोबारा मनीष जी इस ऑफ़िस को वीआरएस कम अपना घर समझ के ज़्यादा आता है। सिर्फ़ एक बार वो सोचता है कि मैं वीआरएस जा रहा हूँ, मिस्टर एके चौधरी के अंडर की टीम है, मैं प्रिया से मिलूँगा, मैं बबली मैम से मिलूँगा, मैं प्रकाश सर से मिलूँगा, मैं गौतम सर से मिलूँगा, इनसे मिलूँगा तो शायद मुझे एक अच्छा वो मिलेगा। लेकिन हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं और तीनों के अंदर जो मेरी धारणा सोच थी पहले से वही एप्लीकेबल थी। तो उसके तहत जो आपका सवाल था कि बच्चों के लिए क्या कहना चाहूँगा, तो मैं यही कहूँगा वो हम अपने देश के अंदर देश के युवा को मजबूत करने के लिए, इस देश में एक जॉब्स की क्रांति को मजबूत करने के लिए और वो जो गलत कॉन्सेप्ट दौड़ रहे हैं समाज में कि एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर जाना है, जॉब लेनी है तो पैसा होना चाहिए। उस धारणा को पलटने के लिए ये वीआरएस 17-18 साल से काम कर रहा है और हम कोशिश करते हैं कई बार आपके जैसे मंच कई बार मुझे बुलाया गया है, कई बार मंचों पे ये सवाल रखे गए हैं, तो मेरी वही सोच पहली रही है कि हम लोगों की धारणा बदलें और आज तो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, मेरी टीम बोलती है कि नहीं बिना पैसे के बहुत कुछ हो सकता है, बिना पैसे के जॉब मिलेगी, बिना पैसे के इंटरव्यू क्रैक होगा, बिना पैसे ट्रेनिंग मिलेगी, ब्रीफिंग मिलेगी, आप इंटरव्यू दोगे, जॉब्स चेंज होंगी आपकी, आपका प्रमोशंस होंगे, आप टीएल मैनेजर बनोगे। ऐसे नहीं बहुत बच्चे जो आप मिले होंगे, जो आज मैनेजर हैं, जो आप 20-20 लाख का पैकेज ले रहे हैं, बट कभी उनकी स्टार्टिंग भी 14-15 हज़ार में हुई थी वीआरएस से। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो हमारी सोच है वो बच्चों के अंदर बच्चे खुद बोले नो नो वीआरएस है और जो भी यंगस्टर आ रहा है मैं आपके बिहार न्यूज माध्यम से ये कहना चाहूंगा उनसे बेफिक्र वो एनसीआर की जमीन पे आए ट्रेन से आ रहे हैं फ्लाइट से आ रहे हैं बस से आ रहे हैं तो जब वो इस जमीन पे आके उतरते हैं दिल्ली गुड़गांव नोएडा उनके पास वीआरएस का नंबर होना चाहिए। जी, आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीआरएस का नंबर है। आप बेफ़िक्र होकर उस नंबर को डायल करके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर वीआरएस का होना चाहिए बस और आप आइए कॉल कीजिए मैसेज कीजिए बहुत जल्द आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके दौरान किसी तरह किसी बच्चों को कई बार दुविधा आती है तो मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ कि कंपनी की पॉलिसीज में रहकर हम कंपनी के अपने जो कायदे कानून हैं उनको उनकी इज्जत करते हुए उनको हम बेहतर सहयोग दे पाएँ और युवा हताश ना हो वो चाहे कैसे भी अंचल में जी रहा हो जहाँ भी हो कब वक्त बदल जाता है कुछ नहीं पता होता आज वक्त कुछ है कल कुछ है तो निश्चित रूप से कई बार काफ़ी गार्जियंस हैं उन्होंने मुझे बोला है
कि सर जो शिक्षा देता है वो गुरु होता है और जो शिक्षा को यूटिलाइज़ करा के जॉब देते हैं वो महागुरु होते हैं। तो ख़ैर मैं उस लायक तो नहीं हूँ और जी, जी। आप लोग को बता दूँ महागुरु जो हैं आपसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। आप यहाँ तक आ रहे हैं और एक ट्रस्ट है आपका और उसके बाद आप एक थैंक यू बोल देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है। उससे अलग मुझे कुछ होनी चाहिए। चाहिए तो एक चीज़ चाहिए कि भविष्य में कभी ज़रूरत हो, मैं कैंडिडेट्स को भी बोलता हूँ कि अभी कभी कॉल करो मत करो, होली दिवाली शुभकामनाएँ दो मत दो, लेकिन जब-जब प्रॉब्लम्स आती है कंपनी में, जब-जब दिक्कत आए, जस्ट गिव अ कॉल टू वीआरएस, आवर टीम इज़ रियली सीरियस, डेडिकेटेड टू सपोर्ट यू ऑलवेज़ and as I just told you, we never charge anything, we never takes the money, we never take the gifts. You are always welcome to VRS. If when you are facing any kind of issues there, we will be very happy to help you. और युवा यानी क्रांति आनी चाहिए और आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनको नंबर मिले, ऐसा नहीं है वो आएँगे तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दे कैन गिव अ कॉल देयर, दे कैन ड्रॉप द मैसेज, विदिन 24 आवर्स कंपनी टीम विल रिवर्ट देम। ये रिस्पॉन्स टाइम होता है हमारे यहाँ, अगर रात को 2 बजे भी उनका मैसेज आता है, तो सुबह 10-11 बजे तो उनको रिवर्ट आ जाएगा हमारे यहाँ से और फेयर मोड पे उनको इन्फॉर्मेशन होगी। और हाँ, अभी आपकी टीम ने शायद मेरा नंबर भी यहाँ से नोट कराया था, वो नंबर है ही इसलिए, मेरे क्लाइंट्स को, मेरी कंपनी को, कैंडिडेट्स को किसी को कोई शिकायत है किसी तरह की, किसी के साथ लग रहा है कहीं धोखाधड़ी तो बहुत दूर की चीज़ है, बट एक भ्रामक जानकारी उनके संज्ञान में आई है या किसी ने गलत अफ़वाह दी है या किसी से डिमांड की गई है या किसी तरह लालच दिखाया गया, तो निश्चित रूप से वो उस पे मुझे एक टेक्स्ट भी करेंगे। इमीडिएट एक्शन वुड बी टेकन ऑन दैट एंड द पीपल विल बी टर्मिनेटेड ऑन स्पॉट। नो एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट विल बी इन्वॉल्वड इन दैट। So we are really happy that you want to just go to where the people who are just looking for the job, so they can come down here, they can discuss, and they can just, if they are not able to just crack the interview, we have very good program of trainings in our all 3 branches, so we just give them trainings to teach better, to brief them how to just crack the interview, so they can go through that kind of program that is for 3 or 4 days only. So if the person is capable and just have the eager to do something, so we always support the guys, and we have multiple company there at Pan India. They can be a domestic, international, and as you just spoke to a person there, he's from Aizzole. So he was placed in German-based MNC client where he as a fresher got the good packages. So it depends. Sometimes people as a fresher can get the better packages as well. And once you start your journey from here, and after a few years, you will come again here as a TL and manager. So that's all from my end. And you're always welcome. And even you can pass my message to the people. We never charge. VRS Enterprise never takes any kind of charges since it started in industry. It was started in 2007, and when it was very small and very few people were there in team. But now it's good chain, good people. They are supporting. They have kind of blood. They want to just give the support. Not this is my own thinking. The people want to support all the guys who are coming from different part of India. And the education criteria is 12 pass minimum should be there. A graduate, undergrad, BTech, MBA, BCA. So we are into people industry where we can just help you out, whatever you're expecting from us. And thank you, people just came here. Really thanks for you and from me and from my entire team, VRS Enterprises. And as I believe all people are aware, you can just search over Google VRS Enterprises Gurgaon. You can find out the location where we are just where, and it's very close to metro stations, bus stands, and it's not so much far from airport of Delhi, Indira Gandhi. So it's situated. One branch is situated on MG Road, second another is near railway station, and third one is it's near Gurgaon bus stand. So we are into heart of city, and there is no any kind of confusion. And just give a call and take the information over the call as well. Thank you. मैं आप लोगों को जाते-जाते यही बताना चाहूँगा, वीआरएस में आपको पहुँचने के लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी। गूगल पर आप सर्च करके वीआरएस एंटरप्राइजेज़ सर्च करके आप मैप के सहारे से आसानी से वीआरएस पहुँच सकते हैं। और रही बात कि जॉब की गारंटी है। आप अपने आप को थोड़ा-सा सुधार लें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें और आपको जॉब मिल जाएगी। मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा, यहाँ-वहाँ भटकना बंद करें और वीआरएस पहुँचे और अपने जॉब को क्रैक करें। हाँ, मैं सिक्योरिटी को लेके एक बात कहना चाहूँगा। हमारे भरसक प्रयास रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कैंडिडेट सोच के आए वो उसे मिले, लेकिन जॉब और इंटरव्यू में मनीष जी सहभागिता दोनों की रहती है, हमारी भी और बच्चे की भी। तो कई बार बच्चे की तरफ से कुछ लैक हो जाता है, तो निश्चित रूप से अदर चांस भी उसको दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट दिया जाएगा, हेल्प दी जाएगी और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसको जॉब मिले। और नहीं मिलती कुछ केस में तो ब्रीफिंग ट्रेनिंग दी जाती है उसको, उसकी कमी का एहसास कराया जाता है कि आप इस पे काम कीजिए अगेन, एंड द पीपल कैन बी प्लेस्ड। जी, आपको और भी एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगा कि कैसे आप अपने स्किल को बना सकते हैं। सर के द्वारा ही मैं एक और वीडियो आपके पास लाऊँगा ताकि आप अपने घर में बैठ के अपनी स्किल पर काम कर सकें, उसके बाद वीआरएस आएँ और ताकि आपको जॉब आसानी से मिल सके। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीआर न्यूज़ को आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।